हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। जो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होने वाली है और आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की वर्तमान की भावनाएँ क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। डेस्टिनी प्रेडिक्शन सारे राशियों के लिए, नवंबर दिसंबर के प्रेडिक्शन सारे राशियों के लिए, और फ्यूचर स्पाउस रीडिंग ये सब कवर किया है मैंने। बाकी और भी अपकमिंग टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू डिटेल में जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। सिर्फ टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरी इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, ठीक है। आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और डिटेल में जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सो चलिए, जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए एंड फोकस कीजिए जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो उनके ऊपर। ओके, देख लेंगे। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जो चीज़ें मिसिंग रह गई आप दोनों के सिचुएशन के बीच में, कनेक्शन के बीच में, जैसे कि हो सकता है कि आपने इनसे कोई प्रॉमिस मांगा हो या कोई चीज़ मांगी हो या कोई चीज़ एक्सपेक्ट करा हो और उस टाइम पे इस इंसान ने आपको वो चीज़ नहीं दिया, ठीक है। तो हो सकता है कि उन्होंने आपको प्रॉमिस नहीं किया या कोई वादा आप उनसे मांग रहे थे वो वादा उन्होंने आपको नहीं किया, कोई चीज़ आप उन्हें उनसे मांग रहे थे उन्होंने वो चीज़ आपको गिफ्ट नहीं करी। तो कोई एक चीज़ अधूरी रह गई जिसे ये इंसान पूरा नहीं कर पाए, ठीक है, कंप्लीट नहीं कर पाए। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो इस इंसान को वो पल या फिर बहुत सारे पल याद आ रहे हैं जहाँ पे आपके इच्छाओं को उन्होंने पूरा नहीं किया, आपके विशेष को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो उनको मन में पछतावा हो रहा है, उनको अंदर से ना एक नेचुरल लेवल का गिल्ट आ रहा है कि उन्हें आपके सारे ख्वाहिशों को पूरा करना चाहिए था, सारे ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए था, ठीक है। उन्हें आपके बारे में पहले सोचना चाहिए था लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था। तो अब वो चाहते हैं कि जो जो इच्छाएं आपने रखी थी पास्ट में उन सारी चीज़ों को वो अब पूरा करें, ठीक है। अब आपके पर्सन चाह रहे हैं कि वो आपकी इच्छाओं को पूरा करें, वो आप जो भी एक्सपेक्ट आपने करा था अभी भी करते हो, आपके एक्सपेक्टेशंस पे वो खड़ा उतरे, ठीक है। एंड डेफिनेटली वो एक फुलफिलमेंट लाए इस कनेक्शन में, ठीक है, एक कंप्लीटनेस लाइक जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग है, ठीक है। और उनको लग भी रहा है कि हम दोनों के बीच में चाहे कितने भी झगड़े हों, प्रॉब्लम हो, लेकिन कनेक्शन में इश्यूज़ भी इसी वजह से भी आया है क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को ढंग से निभाया नहीं, ठीक है। सो जो जो चीज़ें मिसिंग थी इनकी तरफ से नहीं हुई, इनकी तरफ से अधूरी रहेगी, उन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन इनको फील हो रहा है कि कैसे उन्होंने सिचुएशन को पूरा वन साइडेड कर दिया था, जहाँ पे वो अभी तक भी चीज़ों को इस तरीके से कंटिन्यू उन्होंने करा कि उन्होंने आपको ऐसा महसूस करवा दिया कि प्यार सिर्फ आप ही ने करा है, ठीक है। उन्होंने कभी आपसे प्यार नहीं किया था, प्यार तो सिर्फ आप ही को हुआ था कि आप ही एफर्ट डालते चले गए, आप ही इस रिश्ते को चलाते चले गए, आप ही इस रिश्ते में मेहनत करते चले गए, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। ओके, सो आपके पर्सन को अंदर से लग रहा है कि नहीं, ये इंसान जैसे एक्टिवली पार्टिसिपेंट थी या था हम दोनों के रिश्ते पे,
मुझे भी उसी लेवल का पार्टिसिपेट करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि चाल 1/0 थी, 1/1 नहीं। और 1/0 से कभी कोई गेम की जीत नहीं हो सकती, ठीक है, जब तक दूसरा वाला ना दाव चले। ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। ओके, ये इंसान को समझ आ रहा है कि रिश्तों की वैल्यू क्या है, प्यार की इम्पोर्टेंस क्या है, और ज़िंदगी में प्यार रहना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान चाहते हैं कि इनका दिल का दरवाज़ा जो खुल चुका है, इनको जो इमोशनल मैच्योरिटी मिल रही है, वो आपको भी दिखे, आपको दिखे कि वो कैसे इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं, कैसे उनके मन में प्यार जाग चुका है, उम्मीदें जाग चुकी है, ठीक है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जाग चुकी है कि जो चीज़ उन्होंने अधूरी रखी उसे वो अब पूरा करेंगे। तो अगर ऐसा कोई विश था या ऐसा कोई प्रॉमिस था जो उन्होंने किया भी था आपसे लेकिन उसको निभाया नहीं, बीच रास्ते में वो दूर हो गए आपसे या किसी और ने उनको दूर करवा दिया, तो अब वो लौट रहे हैं, ठीक है, लौट रहे हैं, पूरे क्लियर होके लौट रहे हैं, जोश के साथ, ठीक है, सिर्फ आप दोनों के प्यार को याद करते हुए, ठीक है। एंड उनको आपसे कोई उम्मीदें नहीं है, क्योंकि उनके मन में ये चीज़ चल रहा है करेंटली आपके पर्सन जो है ना, बहुत डीप थिंकिंग में है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, और ख़ास करके आपको लेके सबसे ज़्यादा, ठीक है, अपने लाइफ करियर को लेके तो ओवर थिंक कर रहे हैं लेकिन आपको लेके भी सोच रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आप उन्हें माफ़ कर दो या आप उन्हें अपना लो या फिर आप उनसे इम्प्रेस हो जाओ उनकी बातों से, या फिर वो अगर वापस लौट आए तो आप उनको जल्द से जल्द अपना लो बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे। लेकिन इनको अंदर से फील हो रहा है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं इस रिश्ते में हमेशा पीस बना के रखूँ, ठीक है, इस रिश्ते में हमेशा क्लैरिटी रखूँ, इस रिश्ते की हमेशा सारी चीज़ों को फीड करूँ, ठीक है, प्रोवाइडर बनूँ, जो मैंने नहीं किया था, जो मैं नहीं बना था, नहीं बनी थी, ठीक है। अब आपके पर्सन चाहते हैं कि जो चीज़ उनसे पहले नहीं हो पाई वो अब हो। तो पहले अगर वो शादी नहीं कर पाए थे आपसे, तो अब उनके माइंड में चल रहा है कि अब मुझे ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि मैं उस इंसान से शादी कर सकूं, ठीक है, या चीज़ों को कैजुअली कंटिन्यू कर रहे थे, कभी अच्छे हैं कभी बुरे हैं, तो अभी मेक श्योर वो कर रहे हैं कि कैसे वो अपना बिहेवियर एकदम स्टेबल रखे, कांस्टेंट रखे, ताकि कोई भी अप्स एंड डाउन्स ना हो, ठीक है, कैसे आप उनके प्रेजेंस की वजह से ट्रॉमेटिक, एंशियस या टेंस ना होके फ्री स्पिरिटेड फील करो, अबंडेंट फील करो, लवेबल फील करो। उनको समझ आ रहा है कि उनके एग्जिस्टेंस की वजह से आपको सुकून नहीं बल्कि टेंशन, ट्रॉमा, ठीक है, डर, इनसिक्योरिटीज़ मिला है, जिससे आप लाइफ को जीना भूल गए हो, ठीक है, लाइफ को एंजॉय करना भूल गए हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनको लगता भी है कि अब आज भी स्ट्रांग हो गए हो, बदल गए हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस इंसान के इंतज़ार में हो, इस रिश्ते के सुधार के इंतज़ार में हो, ठीक है। आपके पर्सन डेफिनेटली समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या गुज़र रहा था, क्या गुज़र रहा है, लेकिन अब वो सेम चीज़ को गुज़रने नहीं देंगे, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि इमोशनली वो बहुत चेंज हुए हैं, इमोशनली उनके अंदर बहुत चेंजेस आया है, ठीक है, और अब वो अपने प्यार का बीज फिर से सही तरीके से बोना चाहते हैं, पूरे नरिशमेंट के साथ, क्योंकि अब उनको समझ आ चुका है कि एक पेड़ को कैसे उगाया जाता है, उसमें फल कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है कंपेनियनशिप चाहते हैं, इक्वली योगदान चाहते हैं कि जो भी हुआ है उसे वो ठीक तो करेंगे, लेकिन अब आप दोनों साथ में मिलके करोगे, जो भी करोगे, लाइफ को एंजॉय करना हो साथ में करोगे, लाइफ को लेके टेंशन लेना हो साथ में करोगे, लाइफ को लेके सोचना हो तो भी साथ में, लाइफ को लेके प्लानिंग्स करना हो तो भी साथ में, कोई भी चीज़ आप दोनों अलग होके नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपके पर्सन जो है मेक श्योर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि वो अपने लाइफ को लेके जो सोचते आ रहे हैं और जो अब उनको फील हो रहा है उसको लेके वो अब चीज़ों को ऑफिशियल कर दें। इन केस अगर आपका कनेक्शन ऐसा था जहाँ पे घर वालों को नहीं पता था, ये इंसान छुपा के रख रहे थे, प्राइवेट रखा था, ये इंसान अब ऑफिशियल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चले हम दोनों के बारे में और हम दोनों ओपन होके साथ में रह सकें, प्यार से रह सकें,
कुछ भी छुप छुपा के हमें ना करना पड़े। तो स्टैंड वो लेंगे, चाहे कोई भी लीगल इश्यूज़ हो, चाहे आप मैरिड हो, कुछ भी इश्यूज़ हैं, ये पर्सन अब स्टैंड लेकर ही रहेंगे। ये अपने आप से ये प्रोमिस करते हुए नज़र आ रहे हैं करेंटली। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने दूँगी, बाकी और भी चीज़ें देखते हैं। ओके, सो इसे साइड में कर लेते हैं, बाकी और भी चीज़। तो चलिए कुछ कार्ड्स देखेंगे। वाओ, कैन यू सी दिस गाइज? लाइक आई एम गेटिंग लिटरली गूज बम्स। वेडिंग रिंग्स, ठीक है, ये आपकी अपकमिंग कनेक्शन की एनर्जी है। सो डेफिनेटली मार्क माई वर्ड्स, कुछ बहुत अच्छा आपके कनेक्शन में होगा, जहाँ पे हो सकता है ये इंसान आपको शादी के लिए प्रपोज करें। अगर आपके घर वाले अगेंस्ट हो तो वो मान जाएं, या आपका सिचुएशनशिप है तो ऑफिशियली आप दोनों कनेक्शन में आ जाओ। फ्रेंडशिप है बट फीलिंग्स था, ठीक है, डेटिंग स्टार्ट कर दो, ये इंसान कन्फेस कर दे अपनी फीलिंग्स को, ये इंसान वापस आ जाए, अनब्लॉक कर दे, या कोई भी लीगल इश्यूज़ भी चल रहा है आपके लाइफ पार्टनर के साथ, वो सॉल्व हो जाए, ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाए, मतलब सडनली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा दिख रहा है कि कोई अगर बड़ा भी प्रॉब्लम चल रहा है लव लाइफ में एंड यू आर वरीड अबाउट द थिंग कि मे बी दिस इज़ द एंड, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। नाउ ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट मैक्सिमम लोगों के लिए करेगा। नहीं, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, कि हमने रीडिंग देखा और वेट भी करा बट ऐसा हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ वो आपको देखना है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ तो होता है रेजोनेट, तो उनको नेक्स्ट मूव में मिल जाता है। आप कमेंट्स चेक करोगे तो आपको दिखेगा भी, ठीक है, लोग आके लिखते भी हैं, आप चेक करोगे तो अगर आपका बाई चांस रेजोनेट नहीं हो रहा है तो इधर आप पर्सनल रीडिंग लो, ठीक है, पेड पर्सनल रीडिंग लो, व्हाट्सअप नंबर पे जाके बुकिंग करो, या फिर आप थोड़ा इवैल्यूएट करो कि जिस इंसान के साथ आप हो। देखिए, दो इंसान प्यार कर ही सकते हैं, ठीक है, बहुत इमोशंस हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्यार से तो रिश्ता नहीं बनता, सिर्फ प्यार से शादी नहीं हो सकती, जीवन नहीं चल सकता। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके चलते प्यार होने के बावजूद भी रिश्ते में दरार आ जाती है, झगड़े हो जाते हैं, या माइंड फ्लक्चुएट हो जाता है, ठीक है। ये एक बात हुआ कि प्यार होने के बावजूद भी झगड़ा है, प्रॉब्लम या कुछ है जिसके चलते प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, प्रॉब्लम चाहे हज़ार हो, कुछ टाइम के लिए आपको तड़पना पड़ेगा, टेंशन लेना होगा, लेकिन एक टाइम में फिर से आप दोनों एक हो जाओगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, लेट गो नहीं कर सकते हो, ठीक है। भटक सकते हो, ठीक है, नेगेटिविटी फील हो सकती है रिश्ते को लेके, इंसान को लेके, लेकिन एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर सकते हो। दूसरा सिनेरियो आता है कि किसी को प्यार तो करते हो और आपको भी लगता है कि वो इंसान हमसे प्यार करते हैं बहुत, बट रियलिटी में वो आपसे प्यार नहीं कर रहे होते हैं। सिर्फ आप अकेले उस रिश्ते में होते हो जो कि उम्मीदें लगा के बैठे रहते हो कि आज इनको प्यार नहीं है, कल इनको समझ आ जाएगा, कल इनको प्यार हो जाएगा, और आप डेली सपना देखते रहते हो और उसी सपने को पूरा करने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगते हो, उनके लिए स्पेशल एफर्ट्स देते रहते हो, उनके अकॉर्डिंगली खुद के अंदर चेंजेस ला देते हो, वो जो मना करते हैं वो चीज़ करना बंद कर देते हो, और अपने आप को सबअटैच कर लेते हो, अपने आप को एक प्रिजन में डाल लेते हो, कैद खाने में डाल लेते हो, और एक पपट की तरह काम करने लगते हो जैसा वो चाहते हैं, उनको सिर्फ प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए, ठीक है। तो उस रिश्ते में ऐसा इल्यूजन बन जाता है कुछ भी रीज़न के चलते कि हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमको प्यार करते हैं, बट वो हमको शायद समझ नहीं पा रहे हैं, उनको शायद एक्सप्रेसिव नेचर नहीं है। तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जब हम प्यार करते हैं तो हम कुछ सोचना बंद कर देते हैं, हमको लगता है कि नहीं, प्यार करते हैं तो यही सब है, ये भी हमको प्यार करते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि सामने वाला अगर आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहा है, रह रहा है उसमें, तो उसको भी प्यार हो। तो ये क्लैरिटी आपको खुद लानी होगी अगर आप सिर्फ जनरल रीडिंग पे डिपेंड करते हो तो, ठीक है। तो दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो अपने रिश्ते में, उस इंसान के बिहेवियर में थोड़ा पीछे जाके देखो, तो आपको समझ आएगा कि उनको सच में प्यार है कि वो बस ऐसे ही आपके साथ रह रहे थे, ठीक है, या उनका मन नहीं है तब भी वो रह रहे थे। और दूसरा, पेड पर्सनल रीडिंग्स करवा के क्लैरिटी ले सकते हो, ठीक है। तो मेरा मेन मोटो क्या है ये बोलने का, यही है कि आप गलत जगह में अपना टाइम इन्वेस्ट मत करो। किसी अगर गलत रिश्ते में हो, अगर कोई इंसान है ही नहीं जो
आपको प्यार करता हो, लेकिन फिर भी आप उनके लिए रिश्ते में थे, उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो और उनके लिए ही सपने देखते हो, उम्मीदें रखते हो, तो वो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट की बेइज्जती होगी, आपके सोल की बेइज्जती होगी। ठीक है। सो कुछ चीज़ें होती हैं जो किस्मत में लिखी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हम डिसाइड करते हैं, हम चूज़ करते हैं, हम चुनते हैं तो हमारे साथ हो जाती है। लेकिन कोई चीज़ अगर गलत हो रही है तो उसको, वो क्यों हो रही है, सबसे पहले किस वजह से हो रही है और हम उससे कैसे निकल सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। तो हर टाइम तो सब कोई मदद नहीं कर सकता, इज़न्ट इट। तो कुछ कुछ टाइम आपको खुद का हेल्प खुद करना होगा। ठीक है। सो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी इमोशनली सफ़र करें, कोई भी पेन में रहें। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सही डिसीशंस ले लाइफ में, सही लवर को चूज़ करें, सही साथी को चूज़ करें, और जहाँ आप प्यार कर रहे हो उस प्यार की वैल्यू रहे। ठीक है। सो यही चीज़ है। तो चलिए अब हम चैनल मैसेज देखेंगे। सो अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, पेशेंस रखिए, जनरल रीडिंग्स में ज़रूर आपको रिजल्ट दिखेगा। हाँ, हो सकता है कुछ घंटों के अंदर ना दिखे, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के अंदर ज़रूर दिखेगा। ठीक है। बहुत लोगों का रेजोनेट करके उनको, उनके साथ वो सेम चीज़ें होती भी हैं, नहीं तो कोई देखता नहीं, इज़न्ट इट। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रैक्शन। आजकल आपको सपनों में भी देख रहे हैं इंसान, एंड इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि ये और भी ज़्यादा ईगर हो रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि सपना अगर इतना सुंदर हो सकता है तो रियलिटी कितना सुंदर होगा जब आप दोनों साथ में रहेंगे खुशी खुशी, मुझसे शादी करोगे। देखिए वही मैसेज आया कि देखिए ऑफिशियल तो वो करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट में वो आना चाह रहे हैं। ठीक है। मुझे गलत मत समझो। एंड उनको ऐसा है कि हाँ, उनके बिहेवियर की वजह से उन्होंने बहुत अपना एक गलत छाप छोड़ दिया है आपके दिल में, बट वो फिर भी चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दें और वो अपना रियल सेल्फ को प्रूफ कर पाएँ। मेरा बच्चा भी हैप्पी हो सकता है कि आपको एक बेबी की तरह वो मानते हैं, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने बेबी के साथ बहुत गलत करा है, बट अब वो आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। वॉट हैपन टू ऑल दी प्रोमिसेस। तो उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने भी उम्मीद छोड़ दिया है, आपने भी उनसे जो प्रोमिसेस किए थे आप भी अब निभाना नहीं चाहते हो, और आपने भी उम्मीद छोड़ दिया है कि उन्होंने जो मुझे दिलासा दिया था या मुझे सपने दिखाए थे उस पर वो कभी खड़े नहीं उतर सकते। तो आप कहीं ना कहीं फेट को मान चुके हैं, और ये चीज़ का अंदाज़ा के पर्सन को कहीं ना कहीं चल रहा है पता। और बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर आई डिड। ठीक है। सो यस, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, तो माफ़ी तो मांगना चाहते हैं। चार्म्स देखेंगे अब हम। लेट्स सी सम चार्म्स। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आई डोंट नो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो। ठीक है। मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, व्यूअर्स भी हैं, बट पता नहीं क्यों लाइक नहीं आता, कमेंट बहुत कम आता है। आई डोंट नो कि थोड़ा सा अगर सपोर्ट इंसान कर दे, वो भी फ्री में, एक लाइक कमेंट तो क्या हो जाता है। ठीक है। एटलीस्ट हम लोगों को एक अप्रिशिएशन मिलता है। ठीक है। क्योंकि हमारा वीडियो बनाने के अलावा भी एक लाइफ है। ठीक है। हम लोग काम करते हैं, सब करते हैं, उसके बाद भी वीडियो लाते हैं आप सभी के लिए। ठीक है। तो ज़रूर प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को डेली बेसिस पे, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। सबसे पहले वी हैव दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सी दिस, let me focus. Okay, you have this wheel of fortune. So yes, जो फेट है रिश्ते का वो बदल रहा है फॉर अ गुड कॉज। सो आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने कनेक्शन में। 2 कीज़ आया है। ठीक है। और 2 कीज़ आने का मतलब यही है कि अब आप दोनों, भले ही कितने भी डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, कैसा भी सोच विचार रखते हो, लेकिन प्यार को इम्पोर्टेंस देके दोनों इक्वली साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। ये यहाँ पे आया है एलिफेंट, गजराज जी आए हैं, विच इज़ सिग्निफाइंग कि प्रॉस्पेरिटी आ रहा है आपके लव लाइफ में। सो अगर कोई भी कमी या टेंशन है उससे मुक्त हो जाओगे। एंड क्वीन, आप उनके जीवन के राजा या रानी बनने वाले हो। ठीक है। सो जो वैल्यू, जो इम्पोर्टेंस हो सकता है नहीं मिल पाया हो, वो आपको अब मिलेगा। ठीक है। सो येस, यू आर गोइंग टू विन, योर लव इज़ गोइंग टू विन। सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।
और कोई भी एनर्जाइज क्रिस्टल, जेमस्टोन, ब्रेसलेट्स, रिंग्स आपको चाहिए आपके लव लाइफ के लिए, मैरिज के लिए, ब्यूटी के लिए, चक्रा हीलिंग के लिए, मनी के लिए, करियर के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है, या फिर कोई और एक्स्ट्रा विशेस के लिए, तो ज़रूर आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हो या बुकिंग्स या ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।